सो ऑलराइट गाइस, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। तो मैं लेके आ चुका हूँ भाई फिर से एक न्यू एपिसोड ऑफ फुटबॉल ट्रांसफर विंडो, जहां पे मैं बात करूंगा रिगार्डिंग फुटबॉल ट्रांसफर न्यूज। और भाई आज की वीडियो में मैं सिर्फ बात करूंगा बार्सिलोना के रिगार्डिंग ही, क्योंकि भाई मैंने कल वीडियो नहीं डाला था कुछ पर्सनल रीजन के कारण, और उसके बाद भाई बार्सिलोना से भर भर के अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है। और भाई कहीं ना कहीं कल आपने देख लिया होगा रात में इंटर मियामी वर्सेस पीएसजी का मैच, और भाई कहीं ना कहीं भाई पीएसजी ने हम पे रहम किया है। इंटर मियामी पे कहीं ना कहीं रैंक किया। देखो, हम सबको पता था कि भाई यूरोपियन चैंपियंस के सामने भाई कहीं ना कहीं नहीं टिकने वाली है एमएलएस की टीम, हमको लगा था। लेकिन भाई कहीं ना कहीं ये स्कोर लाइन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो सकता था, उससे भी बचा है। उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात करूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा। तो भाई चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करूं वीडियो की स्टार्टिंग में, तो भाई सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा भाई इंटर मियामी वर्सेस पीएसजी के मैच। और आप सब ने देखा होगा, देखो हम सबको पता था भाई इंटर मियामी का चांस नहीं है, लेकिन भाई फैंस बीइंग फैंस वो अपने कोट्स कहीं ना कहीं सुने होंगे कि 1% चांस 99% फेथ वगैरह वगैरह काफी सारे फैंस बोल रहे थे। तो भाई वो सब कुछ नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं पीएसजी ने उधेड़ दिया, 6 ही मिनट में दिखा दिया कि क्यों वो यूरोपियन चैंपियन है, क्यों इंटर मियामी बहुत ही टट्टी टीम है। भाई टट्टी शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि देखो इंटर मियामी को मेसी के पहले कोई नहीं जानता था। ये बात फैक्ट है, ये बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि भाई उसकी हिस्ट्री में भाई मेसी, एक तो मेसी फुटबॉल के हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर है। उसको उतना बड़ा प्लेयर को अपने अपनी टीम में लाया, ठीक है आपको, क्योंकि भाई उसको ऑब्वियस ही बात है भाई, उसको रोनाल्डो को जितनी सैलरी मिल रही थी उसकी ट्रिपल उसको ऑफर की गई थी भाई सऊदी में, लेकिन मेसी नहीं गया सऊदी। वो आया इंटर मियामी में ड्यू टू इस फैमिली रीजन, और भाई उनके फैमिली को अमेरिका का लाइफस्टाइल सूट करता है, इसलिए वो आया है भाई अपने कहीं ना कहीं यूएस में फुटबॉल खेलने। उसने आके आपको एक कॉन्टिनेंटल कप जिता दिया। उसके बाद आपको उसने एक शील्ड जितवा दी, सबसे ज्यादा पॉइंट के साथ उन्होंने टेबल टॉप करके खत्म किया। लेकिन आपने क्या किया मेसी को? मेसी ने आपको रिकग्निशन दिलाया, आपने मेसी को क्या दिया? कुछ नहीं। मेसी को आपने दिया सिर्फ एक धोखा। भाई मेसी के अराउंड टीम बनाते हैं, आपने किसको लिया? सर्जियो बुस्केट्स को, आपने लिया जॉर्डी अल्बा को, आपने लिया लुइस सुआरेज को, कि मेसी थोड़ा इमोशनल रहेगा, अच्छे तरीके से खेलेगा वगैरह वगैरह, जो आप बोल दो। भाई कभी आपने सोचा है कि आज मेसी अगर चल जाता है आपकी टीम से, आपकी टीम को कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा भाई, कोई नहीं देखेगा। क्या लगता है आपको सुआरेज के लिए लोग टीवी ऑन करेंगे? माइट लोग, कुछ लोग करेंगे, पर क्या वो नंबर पे करेंगे जो मेसी के कारण करते हैं? कभी नहीं कर पाएंगे। क्या जॉर्डी अल्बा के लिए करेंगे? नहीं करेंगे। क्या सर्जियो बुस्केट्स के लिए करेंगे? नहीं करेंगे। और आपकी क्या है? क्या आप लोग? कुछ नहीं है भाई। मतलब ना, मैं मेरा सर फट गया सोच सोच के कि भाई मैं देख रहा हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतना एम्बिशियस आदमी है, वो भले ट्रॉफी डिलीवर नहीं कर पा रहा है, कुछ टीम का फॉल्ट है, जो भी है उसमें पर्सनली हम नहीं, मैं बोल सकता कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट अल नसर उसको बैक कर रही है प्लेयर्स के साथ। आप मेसी के लिए क्या कर रहे हो? जो थोड़े बहुत अच्छे प्लेयर थे उनको आपने बेच के और अपने खराबी प्लेयर ले आए। भाई अच्छे प्लेयर आप हटा दे रहे हो। सर्जियो रैमोस फ्री एजेंट्स था, आपने उसके लिए ट्राई नहीं किया। केडीबी, कितने सारे प्लेयर्स का नाम लू, किसी के लिए आपने ट्राई नहीं किया। कोई आपकी प्रेफरेंस नहीं है। क्या दिन चल रहा है इंटर मियामी भाई? मेसी जिस दिन चल जाएगा ना, आपके क्लब को कोई पूछेगा भी नहीं। क्यों पता है? क्योंकि मेसी को मिलेगा ओनरशिप, मेसी को एक खुद का क्लब मिलेगा एमएलएस में, और जो उसको खुद का क्लब मिलने वाला है ना, उसकी व्यूअरशिप आपके इंटर मियामी से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो मेसी का क्लब है। आपको नहीं समझ में अभी आएगा। टीम बना लो जब तक मेसी वहां पे है, और एमएलएस जीतने का ट्राई करो, ताकि आप एटलीस्ट अमेरिका में आपको सपोर्ट मिले। भाई सॉरी, थोड़ा इमोशनल था कि भाई मेसी को ऐसे देख नहीं सकता। हालांकि बंदे ने दो ट्रॉफी में, इंटर मियामी में आज तक 2 ट्रॉफी जीती, दोनों मेसी ने डिलीवर कराए अंडर इस कैप्टनशिप। छोड़िए, ये तो होते रहेगी बात। यही तक था इंटर मियामी और पीएसजी का। भाई क्या बोलूं, मेसी पास निकाल रहा था सेकंड हाफ, मेसी का बहुत मूवमेंट आ रहे थे, लेकिन सुआरेज बिंग सुआरेज वो प्लेयर अब वो रहा नहीं है, बोल के कोई फायदा है नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं बार्सिलोना की न्यूज़ की। तो बार्सिलोना की न्यूज़ को मैं कवर करूंगा, उससे पहले एक और न्यूज़ दे दूं। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है बैलन डी'ओर रैंकिंग, और भाई एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग है ये। किस एंगल से आपने रफीनिया को 8 नंबर पे रखा है? ठीक है, मैं मानता हूं कि क्वारात्स्केलिया का अच्छा सीजन गया, नुनो मेंडेस डिजर्व करता है, विटिनिया भी डिजर्व करता है, सबको ही है, ठीक है। भाई क्वारात्स्केलिया ने 6 महीने अच्छे दिए हैं, ठीक है। भाई रफीनिया ने 5 गोल मारे एल क्लासिको में, भाई चाहे वो बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट हैट्रिक हो, बरूसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट गोल हो, बेंफिका के अगेंस्ट विनर हो। भाई हर बड़े मूवमेंट में रफीनिया ने डिलीवर किया। इवन इंटर के अगेंस्ट उसने गोल मारा, और भाई वो 8 नंबर पे कैसे हो सकता है? वो डेफिनेटली पोडियम पे होना चाहिए था। इस बात से तो सारी दुनिया मानेगी कि भाई रफीनिया पोडियम में आना डिजर्व करता है। यही होता है जब आपकी पीआर टीम कमजोर होती है। रफीनिया का पीआर बहुत बेकार है, शायद उसका पीआर है भी नहीं, क्योंकि जिस लेवल की उसने परफॉर्मेंस दी है ना, मैड्रिड को उसने उधेड़ा है, उसने बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट हैट्रिक मारी है, बेनफिका के अगेंस्ट विनर मारा है भाई।
मतलब ना, अगर डेफिनेटली अगर मैं पर्सनली बोलूँ कि अगर अगर रफीनिया की पीआर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती तो मे बी इवन वो डेम्बेले से आगे होता। यस, डेम्बेले हैज़ वॉन द ट्रेबल, उसमें कोई दोहराए नहीं है, और बहुत अच्छे नंबर्स प्रोड्यूस किए उसने। बट अगर रफीनिया का कहीं ना कहीं पीआर गेम स्ट्रांग होता, पीआर टीम स्ट्रांग होती, तो डेफिनेटली भाई रफीनिया भी बहुत ज़्यादा आगे होता। इसमें कोई मतलब संशय वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहीं तक थी बैलन डोर की न्यूज़। अब भाई जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया था कि मैं बार्सिलोना के रिगार्डिंग ही न्यूज़ कवर करूंगा, तो अब बार्सिलोना के रिगार्डिंग न्यूज़ कवर करते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट निकल कर ये सामने आ रही कि हंसी फ्लिक वांट मोर प्लेयर। जी हाँ दोस्तों, हंसी फ्लिक को और प्लेयर चाहिए कहीं ना कहीं, और वो पर्सनली भाई उसका पर्सनल प्रेफरेंस है कि जॉन गार्सिया की साइनिंग हो गई, जैसा कि उसने रेक्टिफाई किया था। उसके बाद उसने निको विलियम्स की साइनिंग हम ऑलमोस्ट 2-3 दिन में कंफर्म कर ही देंगे, रिलीज क्लॉज ट्रिगर कर देंगे मेरे ख्याल से 2 या मैक्सिमम 3 तारीख तक, क्योंकि 13 तारीख को सारे प्लेयर्स वहां पर आ रहे हैं प्री सीजन के लिए। तो मेरे ख्याल से निको भी 14-15 तक, निको का हम वेकेशन से जैसे ही वापस आएगा उसका हम कहीं ना कहीं अब ऑफिशियल स्टेटमेंट दिलवा देंगे और प्रेजेंटेशन कर देंगे भाई निको की, और वही प्री सीजन में रेडी रहेगा। ठीक है, ये तो बात थी निको की, खैर छोड़ो। अब बात करते हैं कि हंसी फ्लिक को निको विलियम्स के बाद चाहिए प्रायोरिटी लेफ्ट बैक में, बैकअप ऑप्शन जो बाल्डे का बैकअप हो और क्वालिटी प्लेयर हो। ठीक है, कहीं ना कहीं क्वालिटी प्लेयर हंसी फ्लिक डिमांड करे कि भाई बाल्डे कम से कम, बाल्डे का अगर अगर वो 70-80% भी काम कर दे, वर्क रेट दे दे या कुछ भी कर दे, तो भाई काम हो जाएगा हंसी फ्लिक का। और कहीं ना कहीं भाई जैसा कि सीजन के एंड में जब बहुत ज्यादा फटीक हो गया था, कुंडे इंजर्ड थे, बाल्डे इंजर्ड थे, कहीं ना कहीं ये 2 मेन प्लेयर थे जिनकी इंजरी ने कहीं ना कहीं हमें चैंपियंस लीग कॉज करा दिया, वरना हम एटलीस्ट फाइनल में तो जा ही रहते। ठीक है, तो उसके बाद हंसी फ्लिक का कहीं ना कहीं कहना है कि हमें एक स्ट्राइकिंग ऑप्शन में, जी हाँ दोस्तों, फरहान टोरेस है, लेकिन हंसी फ्लिक को अगर पाउ विक्टर जा रहे तो एक एटलीस्ट और स्ट्राइकर चाहिए हंसी फ्लिक को। जी हाँ दोस्तों, हंसी फ्लिक ये डिमांड रखने वाले हैं बोर्ड से कहीं ना कहीं, और बोर्ड भी काफी ज्यादा एंटिसिपेटेड है, और कहीं ना कहीं भाई हंसी फ्लिक की डिमांड को पूरा करने के चक्कर में, क्योंकि भाई देखो बोर्ड जानती है कहीं ना कहीं पर्सनली कि भाई हंसी फ्लिक है अब फैन फेवरेट। जैसे कि जावी के अंडर क्या था, जावी था फैन फेवरेट, लेकिन जावी के अंडर रिजल्ट नहीं आ रहे थे हमारे, और हंसी फ्लिक ने भाई दहला दिया यूरोप को। तो कहीं ना कहीं बोर्ड की भी मजबूरी है हंसी फ्लिक को बैक करनी ही होगा, और उनको पता है कि हंसी फ्लिक इज फैन फेवरेट, और भाई हंसी फ्लिक की डिमांड्स को हमें मानना होगा। तो बोर्ड कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करेगी अपनी तरफ से कि डेफिनेटली हंसी फ्लिक को एक और बैकअप स्ट्राइकर भी ला के दे। ये हंसी फ्लिक की करंटली डिमांड है। और बैकअप स्ट्राइकर की बात करें तो भाई बैकअप स्ट्राइकर से ये निकल कर सामने आ रही है कि मार्कस रैशफोर्ड के और बार्सिलोना के बीच कहीं ना कुछ खिचड़ी पक रही है। अब खिचड़ी ये पक रही है दोस्तों कि कहीं ना कहीं बार्सिलोना जो है वो चाहती है रैशफोर्ड को लोन में लाना, मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहती है कहीं ना कहीं कि भाई परमानेंट ले जाओ, हमें लोन उन पे नहीं देना। मार्कस रैशफोर्ड को है कि उनको एनी हाउ बार्सिलोना में ही खेलना है, वो बार्सिलोना के अलावा कहीं और खेलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब वो बार्सिलोना के अलावा कहीं और क्यों नहीं खेलना चाहते, क्योंकि भाई उनका ड्रीम है टू प्ले फॉर बार्सिलोना, और वो कहीं ना कहीं लोन पे 1 साल के लिए भी खेलने के लिए तैयार, और सैलरी वगैरह सब वो लो कर देंगे। ठीक है, अब मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात रही तो भाई वो जितने सारे ऑफर सारे सबको रिजेक्ट कर देंगे। मे भी बार्सिलोना माइट एक और गेम खेल सकती है कि भाई ट्रांसफर विंडो के एंड तक ले जाए और फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड को इतना मजबूर कर दे कि उनको वेज कैप अपना कम करना ही है, तब फिर वो मार्कस रैशफोर्ड को लोन पे भेज देगी बार्सिलोना के पास विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय, एन ऑप्शन टू बाय, कुछ भी हो सकता है उसमें। अब वो तो डिस्कशन पे डिपेंड करेगा किसकी भाई नेगोशिएटिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, ये डिपेंड करता है। पर डेफिनेटली मार्कस रैशफोर्ड टू बार्सिलोना खिचड़ी पक रही है, इस पे नजर बनाए रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये निको विलियम्स के, और जब सारे लेफ्ट बैक, मेरे ख्याल से निको विलियम्स और लेफ्ट बैक सॉर्टेड हो जाएगा, उसके बाद ही बार्सिलोना मार्कस रैशफोर्ड के लिए बढ़ेगी आगे। तो अभी मार्कस रैशफोर्ड इज नॉट अ प्रायोरिटी, बट डेफिनेटली होने के चांसेस है, इस पे आप लोग सब नजर बना के रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई तो टेर स्टेगन की न्यूज पे। तो जैसा कि आप सबने सुना ही होगा, मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया था पर्सनली, मैं चाहता था कि पूरी स्टोरी आए तो एक ही बार अपने कप्तान साहब को बजाऊंगा। तो भाई रिपोर्ट ये निकल कर सामने आ रही कि मोनाको ने अंसु फाती के बाद टेर स्टेगन को भी कहीं ना कहीं अपने टीम में लाने का ये किया था, थिंकिंग की थी, लेकिन भाई टेर स्टेगन हैज रिजेक्टेड द आइडिया, और अभी टेर स्टेगन की कोई बोर्ड मेंबर से बात नहीं हुई है। उसको अभी भी लगता है कि करंटली ही इज नंबर 1, उसका नंबर 1 स्पॉट कोई नहीं ले सकता है। बट भाई डेफिनेटली उसका नंबर 1 स्पॉट पे तो खतरा आ चुका है, क्योंकि भाई जॉन गार्सिया नंबर 1 स्पॉट रहेगा। और हंसी फ्लिक इज करंटली प्लानिंग कि भाई जैसे ही टेर स्टेगन वेकेशन से वापस आए, यानी कि या फिर वो वेकेशन में ही है, तो 1-2 दिन के अंदर हंसी फ्लिक चाहता है कि वो कहीं ना कहीं बात करे भाई मार्क आंद्रे टेर स्टेगन से, और उनको समझा दे कि क्या पोजीशन है स्क्वाड की, आपका क्या रोल रहने वाला है। डेफिनेटली आपका रोल बेंच का ही रहेगा, और इसी के कारण भाई कहीं ना कहीं वो बात कर रहा है, ताकि हो सकता है टेर स्टेगन का भाई शायद मन पलट जाए और कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो एक अपना मूव कर ले।
उसके बाद बात करें तो दोस्तों बार्सिलोना इज ऑल्सो थिंकिंग कि भाई अगर टर स्टेगन बेंच पे ही पूरा साल रहने वाले तो कैप्टन में कहीं ना कहीं कैप्टनशिप में हेर फेर की जाए। दैट मीन्स कि कैप्टनशिप को चेंज किया जाए, कहीं ना कहीं कैप्टन बदल दिए जाए, क्योंकि अगर टर स्टेगन अगर बेंच पे ही रहेंगे तो भाई टीम का मेन कैप्टन बेंच में बैठे पूरे साल, ये सही नहीं लगता। तो टर स्टेगन से कहीं ना कहीं कैप्टनशिप भी लेने की बात की जा रही है और ये पावर कहीं ना कहीं हंसी फ्लिक को देने की बात हो रही है कि हंसी फ्लिक को दे दिया जाए। ही डिसाइड हु विल बी द कैप्टन। रिपोर्ट्स निकल कर ये सामने आ रही कि अगर टर स्टेगन जाता है तो फर्स्ट चॉइस कैप्टन बजाय फ्रैंकी डियोंग, उसके बाद रोनाल्ड अराउहो, फिर उसके तीसरा नंबर पे रफीनिया आ जाएंगे, चौथे नंबर पे पेड्री और पांचवा कप्तान के रूप में हमें देखा जा रहा है इनिगो मार्टिनेज को। अगर दे दिया जाता है मुझे पर्सनली कोई शिकायत नहीं भाई, वो बैक लाइन से एज अ वॉरियर खेलता है भाई, वो बहुत तगड़ा बंदा है, बहुत तगड़ा सीजन गया उसका कहीं ना कहीं, और इसी के कारण भाई कहीं ना कहीं उसको अगर कैप्टनशिप मिलती है आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम पर्सनली। मेरे को लगता है कोई बार्सिलोना फैन को नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई जिस तरीके का भाई वो प्लेयर है। हाँ मेरे मन में आ रहा था गावी को भी हम दे सकते हैं, पर भाई गावी का भी देखो ये सीजन डेफिनेटली उतना अच्छा मेरे को लगता है होगा, बट वो भी ज्यादा ऑफ द बेंच आएंगे। तो कहीं ना कहीं भाई जो स्टार्टिंग लाइनअप में है पक्के प्लेयर्स उनमें से अगर कोई कैप्टन बने तो मेरे लिए पर्सनली ज्यादा अच्छा रहेगा। और 1-2 साल में तो भाई इनिगो मार्टिनेज हमें छोड़ के जाने ही वाले, तो भाई डेफिनेटली उसके बाद गावी बन सकते, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थी रिगार्डिंग बार्सिलोना के टर स्टेगन और हंसी फ्लिक से न्यूज। अब बात करते हैं भाई एक और बिड की। तो भाई प्रीमियर लीग के एक क्लब आर्सेनल ने हमारे एक मिडफील्डर जियां मार्क कसाडो उन पे नजर गड़ा के रखी हुई है। अब रिपोर्ट्स निकल कर ये सामने आ रही है कि आर्सेनल प्लान कर रही है 40 मिलियन का बिड डालना बार्सिलोना के पास फॉर मार्क कसाडो। मेरे ख्याल से 30 मिलियन अप फ्रंट रहेगा और 10 मिलियन बोनसेस रहेंगे। 25 से 30 मिलियन अप फ्रंट और 10 से 15 मिलियन बोनसेस रहेंगे, मेरे को ऐसे रिपोर्ट्स पढ़ने में मिल रही है। और इसकी कहानी पूरी ये है कि भाई देखो उनको चाहिए डेक्लन राइस का एक क्वालिटी बैकअप, ठीक है, और कहीं ना कहीं मार्क कसाडो सूट्स द बिल। क्योंकि भाई देखो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हंसी फ्लिक ने सीजन स्टार्ट किया था, मार्क बर्नाल इंजर्ड हो गए थे, इंजरी के बाद वो कहीं ना कहीं एसीएल उनका टीयर हुआ। फ्रैंकी डियोंग भी कहीं ना कहीं भाई वो इंजर्ड थे उस टाइम और लग रहा था कि वो बहुत लेट आने वाले हैं। उसके बाद फिर हम हंसी फ्लिक अपनी नजर गड़ाते हैं मार्क कसाडो पे और हमको लग रहा था कि हमें शायद एक सेंट्रल डीएम नहीं है, फिर हमारा सीजन गया बेकार हो गया। सर्जियो बुस्केट्स को हम ऑलरेडी रिप्लेस नहीं कर पाए, थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी हमारा खराब हो गया। लेकिन आते हैं भाई मार्क कसाडो बहुत अनबिलीवेबल सीजन गया। फ्रैंकी की एब्सेंस में, मार्क बर्नाल की एब्सेंस, बहुत तगड़ा काम किया। कहीं ना कहीं हमें फील नहीं होने दिया कि भाई हमें प्रॉपर डीएम की जरूरत है। भाई बहुत अच्छे बैकअप थे वो और एक बहुत अच्छा काम किया था। जावी ने उन पर उतना ट्रस्ट नहीं दिखाया था पर हंसी फ्लिक ने दिखाया और भाई उन्होंने रिजल्ट डिलीवर करके दिए। बहुत अच्छा सीजन गया था कहीं ना कहीं मार्क कसाडो का इन टर्म्स ऑफ नंबर वाइज। मेरे को आज भी वो एल क्लासिको का पहला एल क्लासिको जो बर्नेबो में हुआ था, बार्सिलोना फैंस उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। लेवेंडोस्की का पहला गोल एक पास में भाई कसाडो ने पूरी मैड्रिड की डिफेंस खोल दी थी, सबको याद होगा वो असिस्ट। और भाई उसके अलावा फिर उसके बाद सुपर कोपा था या सुपर कोपा ही था, उसमें भी उसने पास देके रफीनिया को एक अच्छा असिस्ट डाला था। तो भाई कहीं ना कहीं बंदा बहुत काम प्लेयर है, वर्किंग हॉर्स है भाई, पागल जैसा दौड़ता है वो बंदा फील्ड पे, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क प्लेयर है। और भाई कहीं ना कहीं एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट हो सकता है डेक्लन राइस का, क्योंकि भाई मार्क बर्नाल और कहीं ना कहीं फ्रैंकी के बाद उनका नंबर आएगा तीसरे में डीएम पोजीशन के लिए। तो भाई कहीं ना कहीं वो ऑर्डर में थोड़ा नीचे तो गया पर डेफिनेटली बार्सिलोना भी सोच रही है वे में नहीं आने के लिए, क्योंकि बार्सिलोना का भी एफएफपी में हेल्प चाहिए। अगर 40 मिलियन अपफ्रंट मिलती है और कसाडो इंटरेस्टेड है तो बार्सिलोना डील को एक्सेप्ट कर लेगी। मेरे पर्सनल ओपिनियन में भाई मार्क कसाडो को रखना चाहिए, बहुत अच्छा प्लेयर है वो और भाई मेरे को लगता भी है कि वो कहीं नहीं जाने वाला है। रीजन भी मैं आपको बता दूं, मार्क कसाडो वो प्लेयर था जब हम अभी सीजन हमने जब ट्रॉफी जीती और जब सेलिब्रेशन हुआ था हमारे कैंप नो में, भाई वो जाके कहीं ना कहीं भाई वो जो उसको बोलते हैं फैंस के साथ भाई वो बंदा घूम रहा था और वो भी बहुत खतरनाक लेवल के फैंस थे भाई, उनके साथ वो बंदा घूम रहा था रोड पे नॉर्मल आदमी की तरह। तो ये दिखाता है भाई ही इज अ ट्रू ब्लॉगर आना, ही इज अ ट्रू कूलर। तो भाई यहीं तक थी आज की अपडेट्स बार्सिलोना के रिगार्डिंग। अगले कल के वीडियो से आपको देखने को भाई डेफिनेटली मिल जाएगी भाई और सारे ट्रांसफर अपडेट। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर, ज्यादा शेयर कर दे। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।